रुक जाओ, कुछ मत खाओ। लेकिन क्यों? भूल गए हमने दावत पे जाना है। मेरे खाने से दावत का क्या लेना देना? जब कहीं दावत पर जाते हैं तो सारे दिन कुछ नहीं खाते। वो क्यों? क्योंकि वहाँ जाकर फिर कुछ खाया नहीं जाता। थोड़ा सा तो खाने दो। ये तो आप कल भी खा लोगे, वो तो मुफ्त का खाना है। ये की ना आपने अच्छी बात। देखा, मैंने कहा था ना कि मुफ्त की रोटी का तो अपना ही मजा है। मेरी बेटी माशाल्लाह कितनी समझदार हो गई है। शुक्रिया मामा। चुप करो, वो छोटा है और उसे मुफ्तखोरी सिखा रही हो। कांता पे मुझे गलत बातें सिखा रही हैं। बेटा आपको अगर भूख लगी है तो आप खा लो, यूं दावत का वेट मत करो। लेकिन मामा मुफ्त खाने का मजा बहुत आता है। बेटा अगर आज आप ये सोचोगी तो बड़े होकर मुफ्त खाने की आदत पड़ जाएगी और मुफ्त के चक्कर में हर अच्छा बुरा काम करोगे। कांता पे आज के बाद मुझे मुफ्त खोरी मत सिखाना। किसी के घर जाना है तो खाली पेट जाना है ताकि वहाँ जाकर भूख मिटाई जा सके। कोई चीज मुफ्त में मिल रही हो तो मजाल है हम उसे छोड़ दें, चाहे हमें उसकी जरूरत हो या ना हो। हम अपने हाथ से कमाई हुई चीज पर इतना खुश नहीं होते जितनी खुशी हमें मुफ्त में मिली चीज की होती है। गर्ज ये कि मुफ्त खोरी को हम बहुत इंजॉय करते हैं, चाहे किसी का हक हो या पैसा। याद रखें, जब तक हम अपने अंदर से इस तमा को खत्म नहीं करेंगे, मुफ्त खोरी की भूख हम कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। मुफ्त की चीजें किसी जरूरतमंद के लिए छोड़ दिया करें और इस तमा को अपनी नस्लों में ट्रांसफर होने से रोकें। ये क्या बदतमीजी है? क्यों, क्या हुआ? आप भी जाहिल हो गए हो। आजादी मना रहा हूँ। इस तरह मनाते हैं आजादी? फेंक क्या उसे कचरे में। लेकिन मामा, जो मामा कह रही हैं वो करो। करतपी और झंडियाँ लगाएं। हाँ चलो। मत लगाओ इसे। लेकिन क्यों मामा? हम आजादी मना रहे हैं। वापस रख के आओ इसे। लेकिन मामा झंडियाँ तो लगाने दें। जो मामा कह रही है वो करो। करतपी लाइट्स लगाने लिए अंकल को बुलाया है मैंने। वो क्यों? 14 अगस्त के लिए घर को सजाना नहीं है? नहीं सजाना बेटा, उन्हें वापस भेज दो। लेकिन मामा हम आजादी मना रहे हैं। जो मामा कह रही है वो करो। कांतापी आओ आजादी का केक बनाते हैं। ये आइडिया अच्छा है। कोई जरूरत नहीं, वापस रख के आओ अंडे। मामा आजादी मना रहे हैं। जो मामा कह रही है वो करो। हम सारा साल अपने मुल्क को गालियां देते हैं, इस मुल्क से निकल जाने के तरीके ढूंढते हैं। हमारी 2 नंबरियों की वजह से तो दूसरे मुल्कों ने हम पर वीजे भी बैन कर दिए हैं। मुल्क का नाम डबोकर हम किस मुंह से मनाते हैं आजादी? अगर आज ये बात मैं कायदे आजम या अलामा इकबाल का नाम लेकर शुरू करती तो आप कभी ना सुनते। ये हैं हम कि जिन्होंने आजादी में अहम किरदार अदा किया, उनका नाम तक सुनना पसंद नहीं करते, तो किस मुंह से मनाते हैं आजादी? 14 अगस्त के दिन हमें आजादी याद आ जाती है। हमने इसे वो दिन बना दिया है कि लोग अपनी फैमिली के साथ निकलना महाल समझते हैं। हर तरफ बाजों की आवाजें, केक कटिंग तकरीबात, चरागा और मोटरसाइकिल सलेंसरों की आवाजें, यहाँ तक कि झंडियां तो अगले दिन पाँव के नीचे या गंदे नालों से मिलती हैं। तो किस मुंह से मनाते हैं आजादी? खुदारा मत मनाया करे इस तरह आजादी जहाँ अपने ही आप से तंग हो, जहाँ अपने ही मुल्क के लोग खुद को महफूज न समझें। ऐसी कौम को आजादी मनाने का कोई हक नहीं जो साल बाद एक दिन मोहब्बत का जिताने आ जाते हैं। नहीं है आपके मुल्क को आपके इस दोगलेपन की जरूरत, इसे जरूरत है तो आपकी मुखलिसी और दयानतदारी की। ओए कालू, मोटे को बुला। मोहम्मद शहीर आपको मामा बुला रही हैं। 1 मिनट आता हूँ। ए कालू, मोटे को तो बुला, मुझे उससे काम है। आपको समझ नहीं आ रही? फौरन ऊपर आओ। क्या आपको मेरे बगैर दिल नहीं लगता? आपने अपने दोस्तों के इतने प्यारे नाम रखे हैं। जी, जो काला है वो कालू, जिसका पाँव खराब है वो लंगड़ा है। और मैंने आपसे डिटेल नहीं पूछी। और उन्होंने आपको क्या नाम रखा है ये भी बता दो। वो लोग तो मुझे हीरो कहते हैं। बेटा ये कौन सा तरीका है किसी को बुलाने का? मामा हम दोस्त एक दूसरे को ऐसे ही बुलाते हैं। मेरा बेटा ये कैसी दोस्ती है कि आप एक दूसरे की जिस्मानी खराबी को ही नाम दे दो? मामा वो लोग तो ऐसे ही नामों से मशहूर हैं। तो मशहूर करने वाले भी तो आप ही लोग हो। कल को खुदा न खास्ता अगर आप में कोई कमी या खराबी हो गई तो आपको कैसा लगेगा जब लोग आपको ऐसे नामों से पुकारेंगे? मामा मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। तो सोचो उनको कितना बुरा लगता होगा। बेटा कभी किसी को ऐसे नामों से मत पुकारो कि उसकी तजलील हो या वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाए। जी मम्मा, मैं अभी जाके उन्हें समझाता हूँ। इंसान और जानवर में ये फर्क है कि जो अपने लिए सोचे वो जानवर है और जो दूसरों के लिए सोचे वो इंसान है। और इंसान बनने के लिए एहसास का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों या फैमिली में किसी की जिस्मानी खराबी या कमी को बुरा नाम देकर मजाक उड़ाना इंसानियत के जुमरे में नहीं आता। अगर आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो बुरे नामों से पुकार कर तकलीफ देने का हक भी आपको नहीं है। किसी को तकलीफ पहुंचाकर अपनी खुशियों की दुआ मत करें। अपने बच्चों को किसी का नाम बिगाड़ने से मना करें, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आपके बच्चों में कोई कमी या खराबी हो गई तो उस दिन आपको उन लोगों की तकलीफ का एहसास होगा। वहाँ जाके तो गलती कर दी, इतना जलील किया है। इंतहाई बदतमीज बच्चे थे वो। मामा आपका लिहाज कर लिया मैंने, वरना कुल के चने खा रहे होते वो सब। मैं तो तुम्हारे बाप की वजह से जाती हूँ। और मामा पापा ने सालन कितना पतला बनाया था। मेरा दिल तो सालन में डुबकी लगाने का कर रहा था। उन्होंने सालन पूरा जो करना था सबको। सही बताओ, खाला के घर ज्यादा मजा आता है ना? लेकिन उनके बच्चे भी तो मारते हैं ऐसे। वो बेचारे तो अभी छोटे हैं। अपनी बहन के बच्चे छोटे और बाबा की बहन की तरबियत बुरी। कीमा तो दोनों जगह मेरा ही बनता है। लेकिन खाला इतने अच्छे तरीके से नहीं बनती। खाला की उस दिन
तबीयत खराब थी ना, इसलिए आपको लगा। लेकिन उनके घर जाके भी आप ही काम करती हैं। लेकिन फुप्पो के घर आप किसी काम को हाथ नहीं लगाती। वो मेरी बहन है, मुझे पता है उनका, और आपकी फुप्पो की तरफ बिल्कुल नखरा नहीं है उसमें। और मेरी बात सुनो, अपने बाप को कहना कि आइंदा हमने फुप्पो के घर नहीं जाना, क्योंकि उनके बच्चे बहुत बदतमीजी करते हैं। और खाला के भी। खबरदार, सिर्फ फुप्पो का कहना। शर्म आनी चाहिए ऐसी खवातीन को जो अपने हाथों से अपनी ही नस्ल तबाह कर रही हैं और अपने शौहर के घर वालों की बुराई अपने बच्चों के साथ मिलकर करती हैं, जिससे ना सिर्फ नफरतें जन्म लेती हैं बल्कि नन्हे बच्चों को उनके अपने ही सगे रिश्तों के खिलाफ किया जाता है। इनके बहन भाई इनके साथ कितना ही बुरा करे उनको माफी है, लेकिन अगर वही शौहर के घर वाले करें तो उसकी माफी इनकी डिक्शनरी में तो बिल्कुल नहीं है। आपके इसी दोहरे मयार की वजह से जब आपके बेटियां या बेटों की तलाकें होती हैं तो मत भूलें कि इनकी जड़ों में गंदा पानी आपने ही दिया होता है, क्योंकि इस तरह नस्लें संवरती नहीं बल्कि बर्बाद हो जाती हैं। याद रखें, इस जंजीर को तोड़ने के लिए आपको खुद को बदलना होगा, वरना ये जंजीर आप ही के गले का फंदा बन जाएगी। मुझसे दोस्ती करोगी? ये मेरा नंबर रख लो। इधर आओ, बात तो सुनो। कहाँ रह गए थे आप? मेरा मूड बहुत खराब है। मूड को छोड़ो, हमने ग्रोसरी लेने जाना है और चुप करके ना घर में बैठो। खैर तो है, ये लिस्ट मुझे दे दो, मैं खुद लाऊंगा, लेकिन मैंने अपनी चीजें देख के लेनी है। कह दिया ना, घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं। आपकी तबीयत ना खराब लग रही है। शरीफ लड़कियां ना घर से बाहर नहीं निकलती। क्या मतलब? देखो बेटा, कौन है? मामा, साथ वाली आंटी के घर मेहमान बच्ची आई थी, उसे छेड़ के आए हैं ये मोहतरम। क्या मोहम्मद शहीर ये सच है? नहीं मामा, वो तो मैं मेहमानों का ख्याल रख रहा था। चुप करो, शर्म नहीं आती किसी की बहन बेटी को फजूल बात करते हुए? और अपनी बहन को गैरत दिखा रहे थे। मामा वो गलत समझी होगी। देखे पकड़ा गया है तो लहजा कैसे बदल गया है। अपने घर में शराफत का दर्ज देना और बाहर जाके दूसरों की बच्चियों को हरास करना कहाँ की गैरत है? ऐसे जानवरों के होते हुए कोई भी लड़की खुद को कैसे महफूज समझेगी? आइंदा मैं ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करूंगा। जो लोग अपने घर की औरतों को गैरत दिखाते हैं और दूसरों की माँ बहन बेटी को हरास करते हैं, वो अपने खानदान और अपनी माँ की तरबियत का पता बताते हैं, क्योंकि ये हरकतें उन्होंने अपने ही घर से सीखी होती हैं। अगर इनकी अपनी माँ इन्हें औरत की इज्जत और एहतराम करना सिखाती तो ये कभी भी किसी की माँ बहन बेटी को यूं हरास न करते। कॉलेजों के बाहर या बाजारों में स्पेशल शिकार की तलाश इस बात का सबूत है कि आपकी परवरिश सही नहीं हुई। इस तरह इन हरकतों से आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी और वक्त बर्बाद करते हैं बल्कि किसी और की जिंदगी भी दागदार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस बात पर गौर करें। आज से मैं फैमिली व्लॉगिंग का आगाज कर रही हूँ, जिसका आपको बहुत इंतजार था, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे नाच गाना, वही ड्रामे, वही तमाशे और अयाशी आपको मेरे टॉक्सिक फैमिली व्लॉग्स में देखने को मिलेगी। मामा वो बेटिंग ऐप के प्रमोशन करना भूल गई हैं आप, जिसके आपको लाखों रुपए मिले हैं। मामा तो पैसे लेके भूल ही जाती हैं। ओ हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगी जिससे आप हराम का पैसा आसानी कमा सकते हैं। मामा ये बेजमीर लोग हैं, इनको हलाल हराम से क्या लेना देना? छोड़ो, हमारे पास तो माल आ गया ना, भाड़ में जाए फॉलोअर्स, उन्हें यूज करो और फेंको टिश्यू पेपर की तरह। मामा क्या कर रही है? कैमरा ऑन है। ओहो, ये क्लिप काट देना। मामा व्लॉग नहीं बनाना। कौन सा व्लॉग? आप तो मेरे ख्वाब में व्लॉगिंग कर रही थी, फिर शुरू हो गए आप। तो इसमें क्या मसला है? मेरा वीर है, फड़ ते निकल। मेरा तजर्बा ये कहता है कि अगर किसी के मुंह में हराम का एक लुकमा भी चला जाए तो उसकी नस्ल भी हराम खोर ही निकलती है। मेरे पास सैकड़ों कमेंट्स और मैसेजेस ऐसे हैं जिसमें नौजवानों ने जुए वाली एप्स को इस्तेमाल करके खुदकुशियां की, औरतों के घर बर्बाद हुए, बच्चे यतीम या दरबदर हुए। लेकिन अगर अकल नहीं आ रही तो इन टॉक्सिक फैमिली ब्लॉगर्स को जो इनको प्रमोट कर रहे हैं, मुझे अपना इल्म और डिग्रियां जमीन पर दे मारनी चाहिए कि अगर मैं इस दलदल के खिलाफ आवाज ना उठा सकूं। कहाँ है वो मौलाना, मुफ्ती या दीनी हजरात जो सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव होकर भी आवाज नहीं उठा पा रहे, जिसमें हमारी नस्लों का मुस्तकबिल दांव पर लगा है और इसे आम करने वाले हमारे चंद टॉक्सिक फैमिली ब्लॉगर्स के हैं। आप पांचों बहनें स्विमिंग पूल में नहाएं, 6-6 फुट के मर्द लाइव बैठकर ठुमके लगाएं या कोई हिजड़ा बनकर यस चैलेंज करें। आप मस्खरे हैं, एंटरटेन करें, लेकिन जहां आप हमारे बच्चों को इस दलदल में फंसाएंगे वहां सबसे पहले आप मुझे ही अपने सामने खड़ा पाएंगे। मत भूलें, जो गिरा आप अपने हाथों से लगा रहे हैं, कल को आपको दांतों से खोलनी पड़ेगी, और हाँ, ये खोलनी पड़ेगी।